वो लगना भी चाहिए कि वो किरदार कर रहे हैं। जो फॉर एग्जांपल जैसे बाड़ा साहब ठाकरे हैं, बाड़ा साहब भी लगना चाहिए, उसमें आप भी दिखने चाहिए। तो उससे क्या है कि आप मिमिक्री से या कॉपी कर उससे बच जाते हैं। हालांकि बहुत डिफिकल्ट है हमारे यहाँ बायोपिक करना, स्पेशली इन आवर कंट्री, क्योंकि सम्मेलनका निर्देशक मिन भामजी आइपुग्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। डिस्कन्टिन्यू आप तो कंटिन्यू कीजिए, आप ठाकरे पे थे तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसमें मिमिक्री होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो लाइक जो अप्रोच मैं दूसरे कैरेक्टर के लिए कर सकता हूँ, वो जो बायोपिक वाले जो कैरेक्टर उनकी हिस्ट्री है, उनको आपने देखा होता है, किसी का फोटो देखा होता है, किसी का वीडियोस देखा होता है, कोई जिंदा होता है, तो उसको करने में थोड़ा डिफिकल्टीज होती है। मैंने जब ठाकरे तैयार किया था तो बहुत ही कैलकुलेट करके किया था कि क्योंकि बाला साहब ठाकरे बहुत ही थिन पर्सनैलिटी, फिजिकली बहुत थिन थे, तो उनका बॉडी वेट कहाँ शिफ्ट होगा, कैसे होगा, कौन से सुर से बात करते थे। तो हारमोनियम होता है ना, हारमोनियम पे उनका जो सुर था वो प्रैक्टिस किया काफ़ी महीनों तक मैंने, ताकि आवाज़ उनकी मिमिक्री ना लगे। तो काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ा। तो थॉट उनके क्या थे, बहुत ही कंट्रोवर्शियल थे बाला साहब, कि आप चाहे उनसे हेट करें चाहे प्यार करें, लेकिन उनके बारे में बात ज़रूर करेंगे। उस तरह की एक थॉट वाइज ऐसे प्रिपेयर किया था। मंटो में नंदिता दास के साथ काम किया, उसका एक्सपीरियंस कोई शेयर करेंगे? क्योंकि मंटो का सिर्फ फोटो था हमारे पास, तो उसमें लिबर्टी थी मुझे कि आई कैन गो ओवर द लाइक आई कैन गो एवरीवेयर, क्योंकि आपने उनका वीडियोज नहीं देखा है। तो और मैंने एज सच आई डिडंट प्ले एनी आई डिडंट डू एनी कैरेक्टराइजेशन, यू नो। कोई कैरेक्टर मैंने सोचा था कि अगर नवाज ही मंटो है तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, तो मैंने खुद को प्ले किया था, उसमें कोई कैरेक्टराइजेशन नहीं किया था। हुआ से बड़ा मजा आ रहा है। गैंग्स ऑफ वासेपुर तो खैर क्योंकि मैं वेस्टर्न यूपी से हूँ, मैं बिहार से तो हूँ नहीं। लोगों को लगता है कि मैं गैंग्स के बाद लगूंगा बिहारी। हमारी जो लैंग्वेज है वेस्टर्न हरियाणा की, अरे के करण लग रहा से बाई टाइप की, इस तरह का लैंग्वेज है हमारी। बट चूँकि मैं और राजकुमार राव और जो डेफिनेट का जो कैरेक्टर कर रहे थे जिशान, वी केम टू धनबाद and we stayed in धनबाद में भी I think 10 days। और जो उनके जिसका कैरेक्टर मैंने किया था, उनके जो फंटर थे उनके साथ रहे हम लोग 10 दिन तक, और बात करने का जो उनका तरीका तो अडेप्ट किया। देन हम लोग शूट करने गए तो वो फैजल खान ऐसे। अब एकछिन मिनजीसँग नि कुरा गरौँ न। प्रिमियरको कस्तो रह्यो त नेपाल प्रिमियर मिन्जी हिजो? थ्याङ्क यू सो मच जगेजी, थ्याङ्क यू हिमेश भाइ, थ्याङ्क यू अल अफ यु। मैले हेर्दाखेरि राम्रै भयो होला, तर म त्यो अहिले पनि निन्द्रामै छ, खासै त्यो इन्जोय गर्न पनि पाएन राम्रोसँग। तर अफकोर्स इट वाज वन्डरफुल। हामी जति पनि फेस्टिभल्सहरूमा फिल्म देखाउँदै गर्दा जति आनन्द आउँथ्यो, अफकोर्स आफ्नो देशमा आफ्नो भाषा बुझ्ने, आफ्नो परिवेश बुझ्ने, जसले रिलेट गर्न सक्ने नेपाली दर्शक प्रेस मार्च देखाउँदा त डेफिनेटली जहिले पनि यो खुसीको सीमै नहुँदो रहेछ। तपाईँको अब यो फिल्मबाट एक्सपेक्टेसन चाहिँ के छ? नेपाली अडियन्सले यो फिल्मलाई कसरी लिनुहुन्छ, के छ भन्नेमा तपाईँको एक्सपेक्टेसन के छ एज अ डाइरेक्टर?
मेरो त धेरैले हेर्दैछ कमर्सियल बाहेक So sorry, I will translate it later. अब कालोपोथीको बेला मैले धेरै गुनासो गाली सबै खानु पऱ्यो कि एउटा कुरामा। त्यो चाहिँ के भने तपाईँहरू 8-10 वर्षमा एकचोटि फिल्म बनाउनुहुन्छ, त्यही बनाएको फिल्म पनि नेपाली दर्शकलाई 2 वर्षपछि देखाउनुहुन्छ। यो ठुलो गाली खाइसकेपछि यो पालि चाहिँ मैले के गरेँ भने फेस्टिभल्स, केही फेस्टिभल्स बाहेक स्टिल अरू फेस्टिभलमा त गइ नै रहेछ। यो फ्रान्स, स्विजरल्यान्ड, नर्वे अनि जर्मनी, 9वटा देश, इन्डोनेसिया पनि, त्यहाँको रिलिज हामीले अक्टोबर नोभेम्बर धकेलेर नेपालमा यो फिल्म चाहिँ संसारभरि थिएटिकल रिलिज चाहिँ फर्स्ट गर्छु भनेर मैले अडानै लिएर यसपालि नेपाल रिलिज गर्न अब सेप्टेम्बरमै पायौँ लकीले। अब त्यो हिसाबले मेरो एक्सपेक्टेसन चाहिँ कालोपोथी पछि चाहिँ अलिकति अब संसारको धेरै अडियन्सलाई नदेखाउँदै या प्रेसमा रिभ्यू नआउँदै नेपाली अडियन्सलाई देखाउन पाउँदाको डेफिनेटली म, मेरो टिम र अनि स्पेसली यो समय आइपुग्दाखेरि यो मेरो ठुलो परीक्षा पनि हो। त्यो हिसाबले एक्सपेक्टेसन भन्दा पनि मलाई त्यो परीक्षा जो दिनु छ बल्ल सकियो। अब त्यो एक्जामको रिजल्ट के हो त्यो चाहिँ एकदम वेटिङमा छ कि अब डेफिनेटली धेरै दर्शकले हेरिदिनु होस् भन्ने त जसले पनि चाहन्छ होला। तर त्यो बाहेक अरू त्यस्तो धेरै ठुलो एक्सपेक्टेसन चाहिँ के पनि छैन। चाहिँ अब उहाँहरूका सबै फिल्म सकेपछि त्यो बच्चा जन्मिए जस्तै हो नि। अब त्यसको के नाम राख्ने बाहेकको अरू छुट त केही पनि बाँकी नहुँदो रहेछ। नाम पनि तपाईँले राखिसक्नुभयो होइन? हजुर, नाम त राखिसकेँ। अब यही प्रसङ्गमा म अर्को कुरा पनि जोडेँ। यसपालि यहाँहरू सबैलाई म विनम्र अनुरोध गर्छु, तपाईँहरू प्रेसको साथीहरू, फिल्म इन्डस्ट्रीमा इन्भल्भ हुनुभएको साथीभाइहरू, थिएटरमा सबै दर्शकहरू, साथीभाइहरू, स्पेसली तपाईँहरू जस्तो मान्छेले मलाई निर्मम भएर यो सिनेमाको बारेमा भनिदिनु भयो भने एकदमै खुसी हुन्थेँ। अति नै निर्मम। मलाई त्यस्तो व्यक्तिगत मेरो मनमा तुस, गुनासो, कुनै पनि नराम्रो सोच केही पनि हुँदैन, ताकि म सुध्रिन सकूँ, ताकि म सचेत हुन सकूँ। अब यसको अर्थ म धेरै मान्छेबाट गाइडेड हुन्छु भन्ने पनि होइन है। फेरि म आफूलाई मनपर्ने सिनेमा बनाउँछु, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँहरूबाट त्यो निर्मम खालको समीक्षा भयो, सल्लाह सुझाव भयो भने चाहिँ मैले अगाडिको बाटो तय गर्न अझ अलिक सहज चाहिँ भयो। बस, थ्याङ्क यू सो मच। अगाडिको बाटोको कुरो आइसकेपछि अब तपाईँको नवाजुद्दिनजीसँग सहकार्य हुने सम्भावना कति छ? आपका कोलैबोरेशन का चांस कितना है? Okay, let me try to answer in English so that we'll be in the same pace. Otherwise, I don't want you to think that I talk too much. So actually, when we met in Berlin, from that time we were discussing about working together. But of course, at that time it was too early to say many things. But now, even yesterday we were talking, and the day before yesterday also we were talking about our new collaboration. So let me be very, very frank. I just started writing my new project. अब यो चाहिँ आई थिङ्क म 8-10 वर्ष नलगाउँ भन्ने हो।